प्रभु को धन्यवाद है कि प्रभु ने आज का दिन में भी प्रभु का पवित्र वचन में लेकर आया और पहला गीत गाकर प्रभु का महिमा करने के लिए कृपा दिया। वचन के द्वारा प्रभु ने हमसे सबसे बात किया और प्रार्थना के द्वारा जीवन का सहायता पहुंचाने में आज सबको मदद किया। अभी उसका बाकी भागों में हम जल्दी जाएगा। अभी हमने 4 बात देखा। प्रार्थना के बाद भूल तो नहीं गए ना क्योंकि कभी कभी जल्दी भूल जाता है। पहले हमने क्या देखा? विश्वास से चला। मतलब जैसा प्रभु का बुलावट हुआ फिर उन्होंने विश्वास से चलने लगा। मसीह जीवन बिल्कुल विश्वास से चलने वाले जीवन है ना। दूसरा हमने देखा मानव उन्होंने वायदा का देश में भी परदेशी जान करके जीवन बिताया। दूसरा पॉइंट क्या था? वायदा का देश में भी परदेशी जान करके जीवन बिताया। प्रियो, हमें बुलाहट पाया हुआ, उद्धार पाया हुआ सभी पवित्र लोग ये जानना है हम भी ये दुनिया में परदेशी है, थोड़ी दिन की यात्री है। हमारा मन ये दुनिया की बातों में ना लग जाए, दुनिया जितने के पीछे ना भागे, है ना। सावधान रहने के लिए प्रभु ने चेतावनी दिया। और तीसरा बात क्या था? हाँ, परीक्षा में विश्वास के द्वारा विजय प्राप्त किया। प्रयोग हमारे जीवन में रोज परीक्षा होता है। एक दिन में कितना परीक्षा होता है उसका गिनती नहीं। डेली परीक्षा है और कई प्रकार का परीक्षा है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन वो सारा परीक्षा किस लिए है? हमें मसीह के रूप बनाने के लिए, हमारा भलाई के लिए, हमारा नुकसान के लिए नहीं। जो शैतान परीक्षा लाता है वो प्रलोभन है, वो मोह में गिराता, वो हमें गिराने के लिए आता। लेकिन ये प्रभु का जो भी परीक्षा है वो हमें मसीह के रूप बनाने के लिए, मसीह के स्वभाव में बढ़ाने के लिए, ये हमेशा याद रखना। तो ये परीक्षा प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से है, ये बात को हमें पहचानना चाहिए। और चौथी बात हमने देखा मतलब विश्वास से पर अब्राहम ने जाना मेरा प्रभु जो कुछ भी नहीं है उसमें से भी, देखो कितना बड़ी बात है ना, है कितना बड़ी बात है। कुछ भी नहीं है परंतु प्रभु जो बोलेगा वो शून्यता से आएगा। देखा, वो शब्द में उसको बनाने का ताकत है। और ये सारा सृष्टि प्रभु का वचन के द्वारा हुआ। ये बात हमने अभी तक देखा। अभी 5वां बात हमने अब्राहम की विश्वास का 5वां बात हम देखते हैं कि उन्होंने आशा का विरोध में आशा किया। विश्वास से आशा का विरोध में भी आशा किया। बोलने का अर्थ है रोमियो उसका 4 अध्याय का 18 वचन का भी पाठ। रोमियो उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। वो है बहुत बड़ी बात है प्रिय। हाँ, तो आपको जानना मतलब किसी प्रकार भी आशा करने की बात है ही नहीं। कारण क्या है? उत्पत्ति 18 अध्याय का 11 वचन। उत्पत्ति 18 अध्याय का 11 वचन। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। हाँ, देखा, बोलने का मतलब अभी कोई भी आशा का किरण नहीं, क्योंकि बूढ़ा हो गया। अभी कैसे बचा होगा? वो वायदा पुराना हो गया। ऐसे ही क्या? नहीं प्रियो, प्रभु का कोई भी वायदा पुराना नहीं होता। और वायदा करने वाला प्रभु हमेशा उस बात को याद रखता है प्रियो। मनुष्य भूल जाता परंतु प्रभु नहीं भूलता। हमें ये बात को जानना है कि मतलब अभी उनका जीवन में किसी प्रकार भी अभी आशा का कारण नहीं, क्योंकि अभी सारा में बच्चा नहीं हो सकता। ऐसा परिस्थिति में आ गया, दोनों बुढ़ा बुढ़ी हो गया, लेकिन तभी भी उन्होंने आशा किया। प्रियो, हमारे जीवन में हमने सोचा हुआ समय में एक काम नहीं हुआ बोल करके निराश नहीं होना। प्रभु का समय अभी तक नहीं आया, प्रभु का समय आएगा, प्रभु वो काम करेगा। इसलिए कभी भी निराश होकर के अपना याव ना छोड़े करके अपना हमको सिखाता है ना। हम लोग जो भी प्रभु का आता है, पत्रोस का आता है, पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 21 वचन, पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 21 वचन।
परमेश्वर पर हाँ। विश्वास करते हो, हाँ। जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया हाँ। और महिमा भी दी हाँ। कि तुम्हारा विश्वास और आशा हाँ। परमेश्वर पर हो। हाँ, तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर परमेश्वर पर हो, मतलब परमेश्वर तुम्हारी उस आशा को पूरा करेगा। Amen, amen. इसलिए तुम परमेश्वर पर विश्वास कर। Praise the Lord. प्रियो, जो नमुमकिन कहता है वो बात को भी प्रभु बोलता है वो संभव है, वो संभव है ना। उसका इसलिए नया जन्म पाया हुआ लोग कभी भी हमें इसके लिए नया जन्म दिया वो बात को स्मरण करें, है ना। हम अपनी अवस्था में कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता होगा, लेकिन प्रभु हमें देगा, है ना। वही पहला पत्रोस पहला अध्याय का 3 से 5 पढ़ना। प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर हाँ। और पिता का धन्यवाद हो, हाँ जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा हाँ, अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। देखा, जीवित आशा के लिए हमको नया जन्म दिया। प्रियो, जो भी उद्धार पाए हुए लोग अपने जीवन में कई बार कई रीति में आशा टूट जाने वाला अनुभव भी आ सकता है। अभी आशा करने के लिए कुछ बात नहीं रह गया करके थकने वाला अनुभव आ सकता है, लेकिन आप आशा मत छोड़ो। प्रभु ने आपको नया जन्म दिया है, प्रभु आपका उद्धार किया है, प्रभु ने आपको पाप क्षमा दिया है। प्रियो, प्रभु वो करके ही छोड़ेगा। आगे अर्थात एक अविनाशी और निर्मल हाँ। और अजर मिरास के लिए हाँ। जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, हाँ। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से हाँ। विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए हाँ। जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है हाँ। की जाती है। देखा, कितनी बड़ी बात है। प्रभु हमारे लिए बहुत कुछ प्रबंध करके रखा है। प्रियो, वो प्रभु हमको देगा, Praise the Lord. उस अवस्था में प्रभु हमको पहुंचाएगा, Amen, amen. प्रभु उस रूट पर हमको ले जाएगा। Praise the Lord. कितना धन्यवाद है। देखो, उद्धार पाए हुआ सब में ये आशा है, Amen. इसलिए उनका जिंदगी ये दुनिया के लोगों से एकदम अलग है, Praise the Lord. है ना। हमारा उद्धार पाते वक्त से ये आशा हमें मिला। जब रोमियो के पत्री में हम पढ़ता है 8 अध्याय उसका 24-25 वचन, रोमियो। हम इस आशा के द्वारा हाँ, हमारा उद्धार हुआ है। देखा, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, हाँ। जब वह देखने में आए, हाँ। तो फिर आशा कहाँ रही? फिर कहा, फिर आशा आशा बोलने का कोई मतलब नहीं है ना। हाँ, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है, हाँ। उसकी आशा क्या करेगा? हाँ। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, हाँ। यदि उसकी आशा रखते हैं, हाँ। तो धीरज से उसकी बाट जोते। हाँ, यही एक विश्वासियों का एक चिन्ह है। प्रिय, हमारा जीवन में कैसे भी कुछ भी बादल आने दो, तूफान आने दो, प्रतिकूल आने दो, और तो भी आशा में बढ़ते जाएगा। प्रियो, क्योंकि हमें जीवित आशा देते हुए ये नया जन्म दिया है। नया जन्म देते ही प्रभु ने आशा भी दिया है, Praise the Lord. और वो आशा वो पूरा करेगा। प्रभु ने एक बात को आशा दिया है ना। कई लोग बोलते हैं ना, मतलब हाथी मतलब ना देगा तो भी हाथी दे, और आशा ना देते हुए उसको पूरा ना करने वाला अनुभव नहीं होना। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। प्रियो, प्रभु ने हमें आशा दिया है, वो आशा प्रभु पूरा करेगा। तो यहाँ हमारा अब्राहम के जीवन में प्रभु ने आशा दिया, Yes. और वो आशा वो पूरा होने के लिए कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन तभी भी अब्राहम ने आशा को नहीं छोड़ा, उस पे बना रहा। वो लोग बोला, कितना साल से तुम बोल रहे, तुम बहुत जातियों को पिता है, अरे तुम तो मतलब पक्का पागल है, क्योंकि अभी तेरा आशा बुढ़ा हो गया ना, बाल देखो ना पूरा सफेद हो गया, दांत देखो ना पूरा निकल गया, बुढ़ा हो गया ना, अभी कहां से बच्चा हो गया। अभी भी बोलते तो अब्राहम है, नाम बदलो। क्या क्या उस समय के लोग बोला होगा, लेकिन अब्राहम बोला, नो, मेरा नाम अब्राहम है, मैं बहुत जातियों का पिता है, मेरे प्रभु ने मुझे आशा दिया, मेरा प्रभु आशा पूरा करेगा। किया कि नहीं? बहुत बड़ी बात। Praise the Lord. तो अब्राहम के साथ किया तो हमारे साथ उससे बढ़कर करेगा। Amen, amen. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. कहाँ तक विश्वास है, देखो अब्राहम विश्वास। ओके, छठवीं बात, मतलब वो विश्वास में कभी कमजोर नहीं हुआ। Yes. अब्राहम विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, है ना। रोमियो 4 अध्याय के 19 वचन। वह जो एक
100 वर्ष का था, हाँ। अपने मरे हुए से शरीर मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। निर्बल नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, विश्वास में वो निर्बल नहीं हुआ। हम लोग कुछ परिस्थिति में हमने प्रभु में भरोसा किया था, लेकिन अभी शायद अभी काम नहीं मिलेगा। अभी हमको मालूम है, पिछले दिन में उत्तर भारत में सेवा करने वाला एक प्रभु का दास पास्टर आत्महत्या किया। पेपर में न्यूज़ में आया, ये 2 दिन पहले की बात है। देखो कितना भाई की बात है। उसको निराशा आया है। उन्होंने जिस पर आशा किया वो आशा वो टूट गया। लेकिन ऐसा करने वाला व्यक्ति का आत्मा कहाँ जाएगा? अनंत आग में जाएगा। देखा इसका मतलब? वो नाम के लिए ऐसा होगा, लेकिन सही में वो उधार पाया है। तो मैं तो विश्वास करता हूँ प्रभु कभी ऐसा होने नहीं देता। इसलिए झूठे लोग ऐसा बहुत है करके मैं मारा विश्वास करता हूँ। जो भी है प्रियो, यहाँ पर अब्राहम के जीवन में वो निराशा का ही चारों तरफ की परिस्थिति था। कभी भी हम देखते हैं कि वो विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। प्रियो, जीवन में ऐसा प्रतिकूल आ सकता है। अभी आपको मालूम है पौलुस का जीवन में इतना बड़ा परीक्षा था, सबको मालूम। 2 कोरिन्थी 12 अध्याय का 7 से 10 तक का वजन, वो वजन पढ़ने के टाइम पर कि मैं प्रकाशन की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया अथवा शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी देखा, इस अवस्था में प्रभु जैसा मैं मांगा वैसा नहीं किया बोल करके वो विश्वास में कमजोर हुआ नहीं हुआ है। प्रभु का आलोचना पा करके पौलुस बोलता है, ऐसा है तो इस प्रकार का निर्बलता में मैं क्या करेगा? घमंड करेगा। मैं अपना प्रशंसा करूंगा, क्योंकि प्रभु मेरे को और भी अनुग्रह देगा। कितना बड़ा विश्वास है प्रिय, है ना? हमारे विश्वास में कभी हम कमजोर हुआ क्या? वो गलती हमारे है प्रिय। प्रभु में विश्वास में हमें कमजोर करने के लिए विरोधी कई प्रकार का आलोचना लेकर आएगा। देखा तुमने जो प्रार्थना किया, इतना दिन प्रार्थना किया, बाकी लोग प्रार्थना किया, देखो काम नहीं बना है। ये बातें ऐसा सोच करके कमजोर होने वाला विश्वासी लोग हैं। आपको मालूम है विश्वासियों में कई प्रकार का विश्वास रहता है ना? अल्प विश्वासी रहता है, अविश्वासी रहता है ना? मतलब बड़ा विश्वास रहता है, इतनी बड़ा विश्वास रहता है। ऐसा विश्वास प्रियो हमारे जीवन में, हमारा विश्वास की यात्रा में हम कभी बेलहीन हुआ है क्या? अब्राहम अपने जीवन में कभी भी बेलहीन नहीं हुआ। ओके, 7वीं बात, मतलब उन्होंने ना मतलब प्रभु का वायदा और विश्वास किया, संदेह नहीं किया, विश्वास किया। रोमियो 4 अध्याय इसका 20 वचन। विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। मतलब ना अविश्वासी हुआ, प्रभु की हरेक वचन पर अब्राहम ने विश्वास किया। प्रियो आपको मालूम है अविश्वास कब आता? जैसे हम सोचता हो समय में काम नहीं हुआ तो अविश्वास आ जाता। हमने जैसे सोचा, अभी भी विश्वासियों में कई लोग थकने लगा। प्रभु के दास बहुत दिन से बोल रहा है, आ रहा है, अभी तक आया नहीं। विश्वास में अविश्वास आ सकता है ना? दूसरा पत्रोस में लिखा है, 2 पत्रोस 3:9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपनी वायदा के विषय में देर नहीं करता। प्रियो जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग समझता है, अरे प्रभु के दास बहुत दिन से बोला अभी तक नहीं आया, अभी थोड़ा ये तो मन को नहीं लगता भाई। प्रियो विश्वास में कभी भी हम लोग अविश्वास को प्रवेश करने के लिए मौका नहीं देना। वो मौका प्रेशर आएगा। आगे, पर तुम्हारे विषय में धीरज करता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। देखा, कोई नष्ट हो। मैं आपको क्लियर बताता हूँ, हम लोग एक स्पेशल ग्रेस पीरियड में जी रहे हैं। ग्रेस पीरियड सब खत्म हो गया।
फिर ये समय किसके लिए दिया? हमारे लिए दिया, मंडली के लिए दिया। मंडली हर प्रकार और भी परफेक्ट होने के लिए, और भी सिद्ध होने के लिए, और भी प्रभु के लिए लायक बनने के लिए, है ना, और भी उधर बहुत बड़े बड़े इनाम का लायक बनने के लिए प्रभु अवसर दे रहा है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा संगति में रहना चाहिए। प्रियो, ये बहुत अनमोल बात है। अभी अब्राहम जीवन में बिल्कुल ऐसा वायदों पर कभी भी अविश्वास नहीं आने दिया। प्रियो, आपको मालूम है शलोमोन का एक गवाही, शलोमोन गवाही पहला राजा उसका 8 अध्याय उसका 56 वचन, पहला राजा 8 अध्याय उसका 56 वचन। धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार, अपनी कथन के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया है। देखा, और जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रही। देखा, यहाँ पर शलोमोन कहता है अपनी दास मूसा के द्वारा कहा हुआ सारे वायदा इसराइल में प्रभु ने पूरा किया। देखा, बहुत बुद्धिमान ज्ञानी आदमी बोल रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर एक भी वचन को अधूरा होने नहीं देता। तो नया नियम में पौलुस भी जब दूसरा कोरिन्थी पहला अध्याय के 20 वचन में क्या बोलता? दूसरा कोरिन्थी पहला अध्याय 20 वचन, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है। हाँ के साथ है, एक में भी ना नहीं है। प्रियो, प्रभु ने हमें दिया हुआ हर एक वचन में, इसलिए आपको बताता है ना, आप जितना अभी वचन पढ़ने के समय में प्रभु अगर कोई वायदा आपको याद दिलाता है, उसको अपने लिए थामा रहना। प्रभु अपना वचन और वायदा पूरा करने में जागृत है। प्रियो, प्रभु जो भी वचन देता है वो वचन प्रभु पूरा करेगा। जो भी वायदा दिया है प्रभु वो पूरा करेगा। वो कभी भी अधूरा नहीं रह सकता। प्रियो, नहीं रह सकता, है ना। प्रभु जीवित प्रभु है। प्रभु को याद है। प्रियो, प्रभु एक भी बात को भूलता नहीं, है ना। मतलब सारा का अभी मतलब किसी प्रकार भी वापस गर्भवती होने का एक अवस्था है ही नहीं, लेकिन सारा ने भी विश्वास किया। सारा में भी प्रभु का वायदा कार्य किया। इब्रानियों में ऐसे लिखा है, इब्रानियों 11 का 11 वचन पढ़ना। विश्वास से सारा ने आप बूढ़े होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। देखा, विश्वास करने के कारण सारा ने भी सामर्थ्य पाया। जहां पर विश्वास है तो वहां पर प्रभु का महिमा है ना। यूहन्ना 11:40 में प्रभु ने बोला ना, यदि तो विश्वास करोगे प्रभु का महिमा देखेगा। प्रियो, आज भी बहुत लोग विश्वासी लेवल विश्वासी ऐसे बोलता है, परंतु उनका विश्वास जिंदा विश्वास नहीं, जीवित विश्वास है। तो प्रभु काम करेगा, पक्का करेगा। अपना प्रभु का दिया हुआ हर एक वचन, कोई भी जंगल में रहकर विश्वास करो, समुद्र के नीचे रहकर विश्वास करो, गुफा में रहकर विश्वास करो, विश्वास आपका दिल में आ गया तो स्वर्ग देखता है। क्योंकि स्वर्ग हमेशा हर एक लोगों का दिल देखते रहता है। आपको क्या लगता है? आप कहाँ मरे प्रभु को मालूम, आपका दिल कहाँ मरे वो भी प्रभु को मालूम, दिल में आपका विचार भावना निर्णय क्या है वो भी प्रभु को मालूम, है ना। जोसेफ को प्रभु ने अच्छा स्वप्न लिया, परंतु अनुभव बहुत बिगड़ा हुआ है। स्वप्न बहुत अच्छा था, हमारा सभी भाई लोग भी आकर दंडवत करेगा, मैं इन सबका राजा बनेगा, नेता बनेगा। बाप रे, इसके बाद में जिंदगी का अनुभव बोलेगा तो डोलाने वाला अनुभव, दुखदायक अनुभव। लेकिन प्रभु का वचन, प्रभु अगर एक दर्शन देता है, प्रभु अगर एक बात में प्रकाश डालता है, प्रभु पूरा करेगा। जोसेफ के बारे में आपको मालूम है, बहुत कुछ बात लिखा है। 105 का 17 से 22 वचन पढ़ना। 105 का 17 से 22। त्यांच्या पुढे त्याने एक मनुष्य पाठविला, योसेफ दास म्हणून विकला गेला। त्यांनी बेड्या घालून त्याच्या पायाला इजा केली, लोखंड त्याच्या जिव्हारी लागले। त्याच्या सांगण्याप्रमाणे घडून येईपर्यंत परमेश्वराच्या वचनाने त्याला पार केले। देखा, परमेश्वर का वचन के द्वारा परखा गया। राजाने माणसे पाठवून त्याला सोडविले, राष्ट्राच्या अधिपतीवर पंक्ती केली। त्याने त्याला आपल्या घरचा मुखत्यार, आपल्या सर्व संपत्तीवर अधिकारी नेमिले। देखा, हिंदी में पढ़ेगा। उसने इस नामक एक पुरुष को उससे पहले भेजा, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने मतलब गुलाम होकर के भेजा गया था। दास वहां पर सब क्या है? गुलाम होकर के भेजा गया। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। देखो,
कितना भयंकर अवस्था में जोसेफ गुजरा प्रियो है। राजा का स्वप्न देखने वाला अभी यहाँ पर गुलाम होकर के जेल में पड़ा है। वह लोहे की साँकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। देखा, प्रभु का वचन उसको कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूध भेजकर उसे जब समय हो गया तो राजा ने दूध भेजकर निकाला और उसके बाद देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया। देखा, कितना बड़ा अनुभव में लाया प्रियो। चरित्र पूरा जानता है प्रभु का वचन। प्रियो, प्रभु का समय में प्रभु का वचन पूरा होगा, है ना। प्रभु हर एक काम उसके समय में करता। अब्राहम के लिए दिया हुआ वचन, वो जब उत्पत्ति 21 अध्याय है उसका 1-2 वचन, उत्पत्ति 21 अध्याय का 1-2 वचन। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। देखो, वचन के अनुसार प्रभु ने कहा हुआ बात तो वचन के अनुसार प्रभु अपने समय में पूरा किया। ये बात है। हर एक बात हम लोग थोड़ा जल्दीबाजी करते हैं। प्रभु आप जानता है ना, इतना टाइम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अगड़म बगड़म सब हमारा कमड़े नहीं। परंतु प्रभु बोलता है, मैं तेरे लिए मेरे समय में मैं तुझे आशीष देगा, मैं तेरे लिए काम करेगा। तो प्रभु बोलता है तो करेगा भी। प्रभु अपना हर एक वचन और वायदा में विश्वासी होंगे। तो इसलिए अब्राहम के जीवन में मतलब उन्होंने उन वायदाओं पर अविश्वास नहीं किया, इसलिए समय पर प्रभु ने उनको दिया। 8वीं बात, मतलब अब्राहम दिन प्रतिदिन विश्वास में मजबूत होते गया। क्या हुआ? जब रोमियो 4:20 और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। जो विश्वास में दृढ़ है वो क्या करेगा? प्रभु का महिमा करेगा। मैं आपको बताया, एक सच्चा विश्वासी को आपको समझना है तो उसके ऑटो को देखो। ऑटो में क्या रहेगा? निराश का शब्द नहीं रहेगा। धन्यवाद प्रभु, आज भी आपने मुझको बहुत अच्छा आलोचना दिया। धन्यवाद प्रभु, मेरी भाई बहनों को मिलने के लिए मौका दिया। धन्यवाद प्रभु, मुझको आज चलने फिरने के लिए सामर्थ्य दिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। क्या बोलता? एक विजय जीवन बिताने वाला एक विश्वासी का ऑटो में ये चिन्ह रहेगा, वो निरंतर। इसलिए पुराने नियम का भक्त दावीद क्या बोलता? 34 वचन संहिता का पहला वचन, उसकी निरंतर मेरे मुख से होती रहे। देखा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से। आप बताओ, एक विजय जीवन बिताने वाला, प्रभु की ओर से चलाया जाने वाला एक भक्त का ऑटो से क्या होगा? निरंतर प्रभु का स्तुति रहेगा। प्रभु ने किया उपकारों के लिए वो धन्यवाद ही बना रहेगा, हमेशा प्रभु का महिमा होते रहेगा। एफेसियों का पत्री में मंडली के लिए क्या बोला? 5 अध्याय का 20 वचन, एफेसियों उसका 5 अध्याय का 20 वचन। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। प्रभु हमें प्रभु का धन्यवाद करते रहो, हर बात के लिए धन्यवाद करना। आज के दिन में उड़ने के बाद कितना धन्यवाद दिया है? कितना धन्यवाद दिया? सवेरे दांत किया? नहीं किया होगा, कोई बात नहीं। दांत पे पेस्ट कौन दिया? ब्रश कौन दिया? पानी कौन दिया? ताकत कौन दिया? कितना धन्यवाद देना चाहिए था? एक भी दिया? प्रभु ये पेस्ट के लिए धन्यवाद। कहा दिया? प्रभु ये ब्रश के लिए धन्यवाद। प्रभु ये दांत के लिए धन्यवाद, क्योंकि दांत है तभी तो ब्रश करना पड़ रहा है। प्रियो, आप सोचेगा तो आपको धन्यवाद देने के लिए टाइम कब पड़ेगा? सही बात है। आप वास्तव में सोचो प्रियो, कितना धन्यवाद देना चाहिए हर बात के लिए। कोलोसियों में क्या लेगा? कोलोसियों उसका 3 अध्याय का 17 वचन, कोलोसियों 3 का 17।
कुछ भी करो, जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो हाँ। और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हाँ देखा, उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। प्रियो, इसका मतलब क्या है कि हम लोग निरंतर धन्यवाद देने वाला गुण होना चाहिए। आज बहुत लोगों में वो भी नहीं हो पाता, जबकि एक बैल चढ़ाने से बढ़कर आपका एक धन्यवाद प्रभु के लिए ग्रहण नहीं होगी। आप बताओ, इतना खर्च करके बैल चढ़ाएगा, उससे बढ़कर के एक धन्यवाद आभार भरा दिल से प्रभु के सामने बोली वाले, फिर भी मानव विरोधी धन्यवाद देने नहीं देता है ना। कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है। इसलिए धन्यवाद ज्यादा देना। ओके, अभी आप देखो, आज सुबह उठने के बाद में बोलो, अभी यहाँ पर आने तक हमने हजारों उपकार पाया, लेकिन एक 100 धन्यवाद भी दिया नहीं, 10 नहीं दिया। कॉफी पीने के टाइम पर शायद धन्यवाद दिया होगा, क्योंकि थोड़ा गर्म लेगा। सच बात है ना। बहुत बातों में लोग धन्यवाद नहीं करता है, तो इसलिए क्या करना है, यहाँ पर अब्राहम अपने जीवन में क्या किया, वो विश्वास से प्रभु को महिमा करते रहा या स्तुति करते रहा। तो एक विश्वास का चिन्ह है, हमेशा हम प्रभु का स्तुति या प्रभु का महिमा करें। ये है 8वां बात। 9वीं बात, मतलब वो जो भी वादा किया वो पूरा करने के लिए सामर्थ्यवान है करके पूर्ण में निश्चय किया। बहुत बड़ी शब्द हो, रोमियो 4:21। और नीचे जाना हाँ। कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है। नीचे जाना, देखो अभी भी बहुत लोगों ने नहीं जाना, मतलब उनका जानकारी में कमजोरी है। और तो अब्राहम ने निश्चय जाना, जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, वो उसे पूरा करने में भी समर्थ है। हाँ, पूरा करने में भी सामर्थ्य है। देखो, इसने निश्चय जाना, निश्चय जाना, मतलब उसका उस जानकारी को कोई हिला नहीं सकता है, कोई भी प्रतिकूल का हवा उसको डगमगा नहीं सकता। उन्होंने निश्चय जाना, निश्चय जाना है ना, क्योंकि प्रभु उससे बात करने के टाइम पर एक बार बोला अब्राहम को, उत्पत्ति 18 अध्याय का 14 वचन में, उत्पत्ति 18 अध्याय, हाँ, कोई काम कठिन है? कठिन है। प्रभु उसको पूछता है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? उसका उत्तर हम देना है, नहीं है। प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं, प्रभु ने कहा है, प्रभु जरूर वो करेगा। कितना बड़ी बात है। हमारे जीवन में हम लोग वचन पढ़ने के समय में प्रभु का दिया हुआ इस वचन में जो भी बात पढ़ने के समय में पवित्र आत्मा हमको याद दिलाता है, देख ये वचन तेरे लिए, वो जरूर प्रभु मेरे लिए पूरा करेगा। आप विश्वास करके उस वचन के प्रति आप धन्यवाद देकर देखो, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि प्रभु बोलेगा ये वचन पर मेरे दासी ने विश्वास किया, मैं उसके लिए उसको ये काम करूंगा, करेगा, पक्का करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आखिरी 10वीं बात भी बोलकर मैं जल्दी खत्म करूं, मतलब विश्वास में मर गया। क्या हो गया? विश्वास में मर गया। कितना दिन तक विश्वास से चला, विश्वास से बड़े बड़े बात क्या प्राप्त किया। इब्रानियों 11 अध्याय का 13 वचन। ये सब विश्वासी की दशा में मरे। ये सब लोग यहाँ पर जो माना उसका 4 वचन से जब हम पढ़ता है 11 अध्याय का, उधर से आकर के सबका बारे में बोलता है। ये सब लोग कौन सा दिशा में मरा? विश्वास की दिशा में मरा। कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। हमारे जीवन में आज जो लोग मरता है 2 प्रकार मरता है, आपको सबको मालूम, लेकिन विश्वासी का मृत्यु कैसा है? प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय का 13 वचन। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द सुना, हाँ। लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं, लिखो जो अभी प्रभु में जो मरता है वे अब से धन्य है। धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे, हाँ। और उनके कार्य उनके साथ बोलेंगे। कितना बड़ी बात है, उसका कार्य उसके साथ बनेगा, है ना प्रियो। आज जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। देखो
पिता ने हमें मसीह में देखा और मसीह का सब कुछ हमारे लिए गिना जा रहा है, विश्वास करता है ना। आज हमारा पवित्रता है, हम पवित्र जीवन बिताया इसलिए हम पवित्र ऐसा है क्या? नहीं। हमारा धार्मिकता, हम धर्म की काम करता इसलिए हमारा धार्मिकता है क्या? नहीं, है ना। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 30 वचन में, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। देखिए, पिता की ओर से उधार पाए हुए सब लोग यीशु मसीह में है। ये विश्वास करना, पिता ने हमें कहा रहेगा? मसीह में रहेगा। क्यों रहेगा मालूम है? क्योंकि स्वर्ग स्वीकारने वाला एकमात्र व्यक्ति यीशु मसीह, यीशु मसीह। इसलिए हमें मसीह में देखा, हमें मसीह में देखा है तो मसीह में हम लोग स्वर्ग में पिता के मसीह में पहुंच जाएगा ना। अभी मसीह हमारे लिए क्या क्या बना? जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। देखा, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा बोलेगा तो ये ज्ञान, ये दुनिया का ज्ञान नहीं, ये स्वर्ग का ज्ञान है। ये स्वर्ग में प्रदान करने वाला ज्ञान है। ये बात में थोड़ा भी गलती नहीं हो सकता। वो प्रभु की ओर से हमें ज्ञान ठहरा बोलेगा तो ओरिजिनल स्वर्ग का ज्ञान कौन है? प्रभु यीशु मसीह, है ना। वो उसका 24 वचन में भी लिखा है, यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। कितना बड़ी बात है प्रिय, उसमें परमेश्वर का सारा ज्ञान गुप्त रूप में रहता। वो हमारे लिए क्या क्या बना आगे? देखा, धार्मिकता। यीशु मसीह हमारा धार्मिकता बन गया, यीशु मसीह हमारा पवित्रता बन गया, प्रभु यीशु मसीह हमारा छुटकारा बन गया। हम कभी भी छोड़ा जाएगा करके सोचने का बात नहीं है। इतना हमें बरकरार है। मैंने प्रभु पर विश्वास किया है कि नहीं? मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप क्षमा पाया है कि नहीं? मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है कि नहीं? ये जानकारी हमें जरूर चाहिए। तो कितना बात है, एक ही हम मसीह में है, नहीं तो हम पाप में है। जो मसीह में है उसकी प्रभुता यीशु मसीह करता, जो पाप में है उसकी प्रभुता शैतान करता। कितना अद्भुत बात है। प्रभु ने हमें ये दुनिया से अलग करके हमें मसीह में देखा, और ये चुनौती प्रभु ने जगत की उत्पत्ति से पहले, मैं ये सोचता है कि पौलुस जब एफिसियों का पत्री 3 अध्याय में ये जो वर्णन, ये प्रकाश का बारे में जब बोलता है उसका 1 से 6 तक के वचनों में, तब वो बात अनंतता में त्रिएक परमेश्वर की मन के अंदर गुप्त रखा हुआ बहुत बड़ा बात है। वो क्या था? मंडली। देखो प्रियो, उस अनादि काल में त्रिएक परमेश्वर क्या कर रहा था? उनका पूरा भाषण हमारे प्रति था। मंडली के लिए हमने कैसा क्या करना है, उधरी वो पूरा अनादिकाल से और उसके अनुसार उस दुनिया बनाने से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले हमें मसीह में चुना। वो अनादिकाल का उस कॉन्फ्रेंस में लिया वो निर्णय, कौन जाएगा, मनुष्य को बनाने के बाद में मनुष्य भाव में गिरेगा, ये सब प्रभु का सर्व ज्ञान में प्रभु को मालूम था। यो क्या बात है प्रियो। थोड़ा सा अगर हम, है ना, ये ज्ञान को सही रीति में प्राप्त करेगा तो कितना अद्भुत है, अद्भुत है प्रियो, कितना अद्भुत है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए आज हमें परखना है। आज भी मृत्यु आएगा तो कोई किसी को दुख है, डर है? नहीं। सच्चा उद्धार पाए हुए जन को कोई डर नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार का भी मृत्यु क्यों ना हो, और जो प्रभु में जब मरता है अपन बहुत धन्य व्यक्ति है। अपन जल्दी से जल्दी अपना बंदरगाह में, स्वर्गीय पिता के भवन में, जो यीशु मसीह हमारे लिए तैयार किया, वहां पर हम पहुंच जाएंगे। या प्रभु आज आएगा तो भी हम प्रभु के साथ चले जाएंगे। कितना श्रेष्ठ बात है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, ये है अब्राहम का 10 है मतलब विश्वास की जीवन की कथा है सीढ़ी है। एक बार जल्दी में आपको बताकर खत्म करूं। पहली बात, उसने विश्वास से यात्रा शुरू की। आत्मीय जीवन में हम जो भी करता है विश्वास की यात्रा है। दूसरा बात हमने देखा, उन्होंने मतलब अपनी वायदा के देश में भी
वो परदेशी जानकर रहा, उनका दिल दुनिया में नहीं लगा। प्रियो विश्वासियों का भी दिल दुनिया में नहीं लगना चाहिए। दुनिया से मित्रता परमेश्वर से वैरी है, ऐसा कभी दुर्दिशा में न जाए। और तीसरा बात हम देखता है, विश्वास के द्वारा उन्होंने परीक्षा के ऊपर विजय प्राप्त किया। प्रियो आज भी हमारे जीवन में आने वाला परीक्षाओं पर हम जो विजय प्राप्त करता है वो विश्वास के द्वारा है, विश्वास के द्वारा विजय प्राप्त करना। और चारवा बात, हमारा प्रभु जो शून्य अवस्था से, जो कुछ भी नहीं, उस अवस्था से अपने वचन के द्वारा सब कुछ बनाने में सामर्थ्य रखता है। या वो बोलेगा तो वैसा होगा। हमने ये बात विश्वास किया। प्रयोग आज प्रभु ने हमें दिया वो वचन, हमारे लिए दिया वो वचन, जैसा दिया वो प्रभु पूरा करेगा, हमें उस बात का विश्वास होना चाहिए। पांचवी बात, हमारा विश्वास की दिशा में भी प्रभु का दास ने विश्वास किया। परंतु आशाहीन, आशा होता ही नहीं, कभी निराश पे भी ना गिरा, विश्वास किया। छठवीं बात, वो विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। विश्वास में कितनी बार विश्वासी लोग छोटी छोटी परीक्षा के टाइम पर कमजोर हो गया। और सातवीं बात, उन्होंने हरेक प्रभु का वचन और वायदाओं में विश्वास किया। प्रयोग प्रभु ने हमें दिया वो वचनों पर विश्वास करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग प्रभु का महिमा देख नहीं पाएगा। और आठवीं बात, उन्होंने विश्वास करने के कारण हर बात में प्रभु को महिमा दिया, महिमा दिया। प्रयोग हमारे जीवन में प्रभु का महिमा के लिए अनेक किया गया, इसलिए हमें हर बात में हर समय प्रभु को महिमा करते रहना चाहिए। और नौवीं बात हमने देखा कि जो भी वायदा किया वो पूर्ण रूप में पूरा करने में प्रभु शक्तिशाली है, ये बात पर विश्वास किया। और वो विश्वास अब्राहम के जीवन के लिए बहुत आशीर्वाद ठहरा है, तो हमारे लिए उससे भी दुगुना। और 10वीं बात, वो विश्वास की दिशा में हमारा प्रयोग। हमारे जीवन में भी हम यीशु मसीह में मरना है तो ये विश्वास के जीवन में कोई भी वादा आने का मौका ना दे। इसलिए नया जन्म पाया हुआ लोग हमेशा मसीह में बना रह करके विजय जीवन बिताकर प्रभु में, अगर प्रभु का आगमन देरी हुआ तो प्रभु में मरकर स्वर्ग में मिलने का कारण बन जाए। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, विजय जीवन बिताते हुए इस विश्वास में, विश्वास की दिशा में मरते हुए या प्रभु में मरते हुए स्वर्ग में मिलने के लिए सबको प्रभु सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।